अच्छा, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े साम्राज्य, मशहूर राजा, है ना? पर सोचिए, अगर एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक महान धर्म का जो केंद्र था, वो हमारी नजरों से, हमारी यादों से ही गायब हो गया हो तो? आज हम मानभूम के ऐसे ही एक खोए हुए जैन गढ़ के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो आज शायद नक्शे पर बस एक छोटा सा नाम हो, पर कभी कभी हजारों साल तक एक पूरे धर्म की, एक पूरी आस्था की आत्मा रही हो। बस यही एक सवाल हमें मानभूम की उन भूली बिसरी गलियों में खींच ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारी ये खोज शुरू होती है उस एक बड़े दावे से, जो हमें पुराने ग्रंथों और सबूतों में मिलता है कि यहाँ इसी जमीन पर एक पूरी की पूरी सभ्यता फल फूल रही थी। तो देखिए, जो ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं कि पुराने ज़माने में मानभूम कोई आम इलाका नहीं था। नहीं, ये तो जैन धर्म की संस्कृति और आध्यात्म का एक बहुत बड़ा, मतलब एक महाकेंद्र था। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो सबूत हैं वो भी उतने ही मजबूत हैं। और ये सिर्फ एक या दो मंदिरों की बात नहीं हो रही है। आप देखिए, तुइसामा, देवली, पाकभीड़ा, घोलामाड़ा, कतरास तक, मतलब पूरा का पूरा मानभूम इलाका छोटे बड़े जैन सेंटर्स के एक जाल की तरह बिछा हुआ था। सोचिए, एक ऐसा विशाल नेटवर्क जिसने पूरे इलाके को एक ही आध्यात्मिक धागे में बांध रखा था। तो अब इस पूरी सभ्यता के दिल की तरफ चलते हैं, उसके आध्यात्मिक केंद्र की ओर। एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ मिट्टी पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि आस्था का सबसे ऊंचा शिखर था। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कौन होते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये जैन धर्म के वो सर्वोच्च गुरु हैं, वो सिद्ध आत्माएं जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया है, मतलब मोक्ष पा लिया है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली बात इसी से जुड़ी है। ये जो नंबर है ना, 20, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी मानभूम इलाके की पार्श्वनाथ पहाड़ियों पर मोक्ष प्राप्त किया। आप सोच सकते हैं? ये बात इस जगह को जैन धर्म के सबसे सबसे पवित्र स्थलों में से एक बना देती है। शायद पूरी दुनिया में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और जगह ना हो। और इन्हीं 20 में से एक थे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। और ये तो ऐतिहासिक तौर पर साबित भी हो चुका है कि उन्होंने यहीं इसी पहाड़ी पर मोक्ष पाया था, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पड़ा पार्श्वनाथ। वैसे इस पवित्र पहाड़ी को लोग कई नामों से जानते हैं। कोई इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी कहता है, कोई सम्मेद पर्वत, तो कोई शिखर जी। इसे शाश्वत तीर्थ भी माना जाता है, मतलब एक ऐसा तीर्थ जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा रहेगा। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी हर साल श्रावण सप्तमी को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो इसकी हजारों साल पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए है। इतिहास सिर्फ जगहों, पहाड़ों और आंकड़ों का नाम नहीं होता, ये लोगों और उनकी कहानियों से बनता है। तो चलिए अब एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालते हैं जो एक बहुत पुराने ग्रंथ से निकल कर आई है। तो देखिए, आचारांग सूत्र जैसे पुराने जैन ग्रंथ बताते हैं कि 24वें तीर्थंकर यानी भगवान महावीर खुद लाढ़ा नाम के एक इलाके में गए थे। और ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये लाढ़ा क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि आज का मानभूम ही है। पर ये यात्रा उतनी आसान नहीं थी। ग्रंथ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि लाढ़ा के निवासियों ने भगवान महावीर के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। अब सोचिए, ये एक छोटी सी लाइन हमें उस जमाने की सामाजिक मुश्किलों और संघर्षों की कितनी सच्ची तस्वीर दिखाती है। तो ये तो हुई ग्रंथों और कहानियों की बातें, पर इस महान सभ्यता ने जमीन पर भी तो अपने निशान छोड़े हैं। चलिए अब देखते हैं कि जमीन के नीचे से मिले सबूत क्या कहानी सुनाते हैं। तो जैसे ही हम पार्श्वनाथ पहाड़ी की चोटी से नीचे मैदानों में आते हैं, तो पांकाभेड़ा, देवली, पलामू जैसी अनगिनत जगहों पर जमीन खुद बोलने लगती है। यहाँ बिखरे पड़े मंदिरों के खंडहर, पुरानी मूर्तियां, ये सब उन ग्रंथों में लिखी हर एक बात पर मोहर लगा देते हैं। ये वो पत्थर के गवाह हैं जो सदियों से चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं।
तो सवाल ये है कि इस पुराने इतिहास का आज क्या मतलब है? क्या इसकी कोई विरासत आज भी जिंदा है? और इसका जवाब, हैरानी की बात है कि इसका जवाब हमारी आपकी बोली में, हमारी भाषा में छिपा है। और सबसे बड़ा सबूत छिपा है हमारी जबान पर। ये देखिए, पुराने जमाने में जैन धर्म को मानने वालों को श्रावक कहते थे। और मजे की बात यह है कि इतिहासकार बताते हैं कि इसी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, सराक। समझ रहे हैं? श्रावक से बना सराक। ये भाषा में छिपे इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। ये जो भाषाई कनेक्शन है, ये एक बहुत ही पावरफुल सबूत है। यह हमें दिखाता है कि कोई सभ्यता भले ही नक्शों से मिट जाए, इमारतें भले ही खंडहर बन जाएं, लेकिन उसका असर लोगों की बोली में, उनकी जबान पर सदियों सदियों तक जिंदा रह सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे रोजमर्रा के शब्दों में, हमारी अपनी बोलियों में पुराने इतिहास के न जाने और कितने राज दफन हैं, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले। क्या पता अगली बार जब कोई पुराना सा शब्द सुनने को मिले तो उसके पीछे छिपी सदियों पुरानी कहानी भी याद आ जाए।